मां भगवती काले रंग में काली प्रकट हुई। कौशिकी और काली उस असुर का संहार करने के लिए दुर्ग पर्वत से वहां से निकली। दुर्गा जहां शुंभ निशुंभ नित्यवास करते थे, उनकी महफिल जमी हुई थी, उनसे कुछ दूर पर्वत पर मां भगवती बैठी और मां भगवती ने सुंदर हाथ में वीणा ली और वीणा का नाद करने लगी, वीणा बजाने लगी। जय जय सुंदर वीणा, वीणा का नाद शुंभ और निशुंभ को जब पता चला कि कौशिकी का प्रागट्य हुआ है, शुंभ बड़ा भाई निशुंभ से कहने लगा कि ऐसी सुंदर स्त्री जो वीणा बजाती है, वह अगर हमारे वश में हो जाए तो हमारा कार्य बन जाए। सुग्रीव नाम के एक दानव को मां भगवती के पास भेजा और मां भगवती के पास आकर सुग्रीव ने दूत संदेश दिया कि हमारे महाराज शुंभ और निशुंभ सारा जगत जिसके वश में है, देव दानव मानव कोई ऐसा नहीं है कि जो शुंभ और निशुंभ के वश में न हो। वह आपकी वीणा और आपके सुंदर स्वरों को सुनकर आप में वशीभूत हुए हैं और आपको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। आप उनके पास आओ। मां भगवती ने कहा कि हे दूत, सुनो मेरी बात। मैं जब छोटी थी बड़ी होशियार थी, चालाक थी, शक्तिशाली थी। मेरी सहेलियों के साथ मैं खेलती थी। तब मेरी सहेलियां मुझे ऐसी कहती थी कि तू इतनी शक्तिशाली है, अब तेरा पति कैसा होगा। तब मैंने उनसे कहा था कि मैं बड़ी होने के बाद मेरे साथ युद्ध में जो विजय प्राप्त करेगा, समय भरता भविष्यति, जो युद्ध के अंदर मुझसे विजयी हो वही मेरा पति होगा। सुग्रीव ने आकर यह समाचार शुंभ निशुंभ को सुनाए। शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन को मां भगवती को खींचकर ले आने के लिए भेजा और जैसे ही धूम्रलोचन भी आया और कहने लगा कि हे सुंदरी, इतनी जिद मत करो,
मां भगवती कौशिकी कहने लगी, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति युद्ध में मुझसे विजयी होगा उससे ही मेरा विवाह होगा। धूम्रलोचन ने जैसे ही जबरदस्ती करनी चाही, मां भगवती वहां पर अट्टहास्य करते हुए काली प्रकट हुई और अपने हाथ में जो खड्ग था उस खड्ग से धूम्रलोचन का वध कर दिया। सुग्रीव दूर से देख रहा था, भागता हुआ शुंभ निशुंभ के पास आया। शुंभ निशुंभ को समाचार देते हुए कहने लगा कि धूम्रलोचन का मां भगवती ने वध किया है। शुंभ और निशुंभ खड़े हुए, हम ले आते हैं। वहां तो उनके दो और पार्षद बैठे थे जिनका नाम था चंड और मुंड। दोनों आए। शुंभ निशुंभ ने कहा कि देखो, जो काली है उसका परछाया बनकर खड़ी है, जो उसकी रक्षा करती है उसको मारो, और वो कौशिकी नाम की जो सुंदर स्त्री है उसको मेरे पास ले आओ। चंड और मुंड मां भगवती को लेने के लिए आए। कौशिकी देवी से कहा कि आप जिद मत करो। तब कौशिकी देवी कहने लगी, मेरी प्रतिज्ञा है, आप अगर मुझे पत्नी बनाना चाहते हो तो आप युद्ध करो, लेकिन उनसे युद्ध करें उससे पहले तो मां भगवती अट्टहास्य करते हुए रौद्र स्वरूप में मां भगवती काली प्रकट हुई। उन्होंने हाथ में खड्ग लिया, चंड को मुंड को मार पटका। शुंभ निशुंभ को जब पता चला चंड मुंड मरे हैं, रक्त बीज को साथ लेकर शुंभ निशुंभ मां भगवती को अपने वास करने के लिए, अपने वश करने के लिए, अपने पास लेने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए आए। सर्वप्रथम दोनों ने मां भगवती के सामने खड़े रह के उनसे कहा कि देवी, आप जिद न करो, हमारी पटरानी बनो, हमारा विजय है त्रिलोक के ऊपर, त्रिलोक के हम स्वामी हैं। मां भगवती ने कहा कि वही मेरा भर्ता बनेगा जो युद्ध में मुझसे विजयी होगा। अगर ऐसी ही बात है, हम चाहते हैं कि हम अबलाओं के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते, लेकिन तुम्हारी यह इच्छा है, चलो हम वह इच्छा भी पूर्ण कर देते हैं। शुंभ निशुंभ रक्त बीज क्रोध के आवेश में मां भगवती के साथ युद्ध करने के लिए आए। मां भगवती कौशिकी और मां भगवती महाकाली दोनों मिलकर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज के साथ बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। और जैसे जैसे युद्ध बढ़ने लगा, मां भगवती महाकाली के खड्ग से रक्त बीज के सिर के ऊपर जरा सा वज्र लगा, उसमें से खून की धारा हुई और जो 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 बूंद धरती के ऊपर गिरने लगी उसमें से उतने 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 बड़े 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 रक्त बीज प्रकट होने लगे। एक था रक्त के बीज में से रक्त की धारा बहती, उसमें से और अनेक रक्त बीज प्रकट होने लगे। मां भगवती भयंकर स्वरूप में, विराट स्वरूप में महाकाली प्रकट हुई, बड़ा भयंकर स्वरूप लिया। मां भगवती ने अपनी जिह्वा को प्रकट किया, रक्त बीज के सारे स्वरूप को उठाया, अपनी जिह्वा के ऊपर लिए और मां भगवती अपने खड्ग से रक्त बीज को मारने लगी। एक बीज को जमीन के ऊपर नहीं गिरने दी थी और मां भगवती रक्त बीज के सारे रक्त को पान करने लगी। रक्त बीज मारा गया। मां भगवती ने भयंकर क्रोध के आवेश में आकर चक्र को छोड़ के शुंभ और निशुंभ का वध किया, चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ बचाओ, मारे गए करते हुए शुंभ निशुंभ भयंकर स्वरूप में उछले और धरती के ऊपर धड़ाम से नीचे गिरे। सारे देवताओं ने मां भगवती का जय जयकार बुलवाया। बोलिए श्री महाकाली मात की, महालक्ष्मी मात की, महासरस्वती मात की। सारे देवता मिलकर मां भगवती को हे वर देने वाली, जय भगवती देवी, नमो वरदे, शुंभ निशुंभ विनाशिनी बहुफल दे।
माँ भगवती की दिव्य स्तुति करने लगे सारे देवतागण मिलकर। जय भगवती देवी मोहन दे सारे देवताओं ने माँ भगवती जगत जननी जगन्नियता देवी कौशिकी और माँ भगवती कालिका का स्तवन किया। भयंकर क्रोध के आवेश में माँ भगवती इतनी व्यग्र है, इतनी उग्र है। देवताओं की स्तुति के बाद भी माँ भगवती काली शांत नहीं हो रही है। हाथ में खड्ग है, जो आए उसे मारो, यह उनका क्रोध है। क्रोध के आवेश में माँ भगवती जोर जोर से चिल्ला रही है, भाग रही है। तभी देवताओं ने भगवान भोले बाबा से प्रार्थना की और माँ भगवती महाकाली जहां से भाग रही थी वहां पर भोले बाबा बाल स्वरूप में आकर माँ भगवती के आगे लेट गए। जैसे ही उनके ऊपर पैर रखने गई, माँ भगवती को याद आया, मैं तो इनकी पत्नी, इनकी पटरानी हूँ, मैं पार्वती हूँ, मुझसे ये क्या अनर्थ हो रहा है। उनका क्रोध वहां पर शांत हुआ, पैर ऊपर रख दिया और जिह्वा उन्होंने बाहर निकाल दी। माँ भगवती वहां पर शांत हुई। ऐसे ऐसे माँ भगवती के दिव्य चरित्र जो हमारे जीवन में हमारे लिए शुभकारी हैं, ऐसे चरित्र को देखा है। आगे और भी उन चरित्रों को हमें देखना है, लेकिन हमारे बीच में
जिन्होंने अथाग प्रयत्न निकुंज महाराज के साथ मिलकर बड़ा प्रयत्न किया है, ऐसे हमारे गर्ग साहब, उनके मन की कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं उनसे विनंती करता हूं कि संक्षिप्त समय में आपकी जो बातें हैं उन सारी बातों को हमारे सभी भगवती के गुणानुरागी जो हमारे सारे जो परिवारजन बैठे हैं उन तक आपकी वाणी को और आपके विचारों को पहुंचाए। और उसके बाद आज का हमारा बड़ा एक कार्य है जो शायद आप लोगों ने जीवन में नहीं देखा होगा, लेकिन निकुंज महाराज के मन की एक विचारधारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों की सेवा तो होती ही है। स्त्री सशक्तिकरण के लिए भी प्रयत्न होता रहा है और उनके द्वारा होता भी है। कई कई माताएं बहनें उनके पास कई बार आई हैं, ये सारी गुप्त की बात है, किसी को बताते भी नहीं है, लेकिन उनको जिनको ज़रूरत है उन ज़रूरतमंद हमारी माताओं को कई कई ट्रस्टों से मिलाकर भी उनको कार्य भी दिलवाया है और दिलवाते रहते हैं। उनके पास जो आते हैं उनको निकुंज महाराज नाराज नहीं करते हैं। ऐसे हमारे बीच में हमारे सबसे छोटे हैं, लेकिन काम में हम सबसे वो बड़े हैं। ऐसे निकुंज महाराज का एक और नया स्वरूप आपको दिखाना है, जिसमें वह सारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कैसे करें, उनकी पूजा का एक नज़ारा हमारे समाज को दृश्यमान बने, इसके लिए माता पिता की पूजा, वडिलों की पूजा। आज समझो कि 50 30 40 बुजुर्ग की पूजा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल हमारा पंडाल पूरा भरा होगा, जिसके अंदर हमारे बुजुर्ग होंगे और उनके पुत्र वधू आज का नज़ारा देखकर उस वक्त पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे गर्ग साहब को सुने और उसके बाद माँ भगवती की लीलाओं में प्रवेश करके फिर हमारे मुख्य उद्देश्य की ओर चलेंगे। सबको जय माता दी। गर्ग साहब। जय माता दी। मैं आज अपने भाग्य पर इतरा रहा हूं कि आप सबके बिहाफ के ऊपर यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम शक्तियों को शक्ति देने वाली, गुणियों को गुण प्रदान करने वाली, ऊर्जाओं को ऊर्जा प्रदान करने वाली उस भगवती माँ को शत शत प्रणाम अपने सबकी तरफ से। अपने को मालूम है कि पिछले एक वीक से अपने शुद्ध वाणी और म्यूजिकल टीम के साथ व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री महेश भाई जी शास्त्री पिछले सप्ताह से संगीतमय शैली से देवी माँ के गुणों का वर्णन कर उन्हें अपने जीवन में, अपने सभी के जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबके बिहाफ के ऊपर आपके बहुत 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 आभारी हैं। हमारे परम पूज्य, देखने में छोटे, गुणों में असीम, हमारे हृदय में रहने वाले श्री निकुंज जी महाराज, पिछले 3 महीनों से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनकी क्या ताकत है, उनके अंदर कौन सी ऊर्जा है, उनके अंदर कौन से गुण हैं, वो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनको हमारे सब की ओर से शत शत प्रणाम और सब बुजुर्गों की तरफ से आशीर्वाद कि वो ऐसा ही ज्ञान की गंगा बहाने में सक्षम रहें और हम सब उनके साथ हैं और उनके इस मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हैं। भाइयों और बहनों, ये जो म्यूजिकल टीम है, ये बहुत बड़ी टीम है, जिन्होंने 700 से भी ज़्यादा कथाओं का आयोजन किया है। ये लोग
इतने सक्षम लोग हैं कि आज मेरे को खुशी हो रही है कि अपने गायक एवं शास्त्र ज्ञाता श्री मयूर भाई शास्त्री जी ने अपने मधुर गायन से अपने सबका बहुत बहुत मनोरंजन किया, ज्ञान दिया। तबला वादक जीतू भाई, हम इनके बारे में क्या बोलें, इन्होंने तो ज्ञान की पीएचडी, तबला में पीएचडी कर रखी है। अपने बहुत से लोगों को मालूम नहीं, जब इनके बारे में सुना पीएचडी, हाईएस्ट डिग्री इन तबला। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आकर हमारे सबको ज्ञान की गंगा में। जो ड्रम वादक जनक भाई हैं, उनके लिए भी क्या बोलें, हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। अपने बेंजो के ऊपर जिग्नेश भाई, आपके भी, ये जिग्नेश भाई वो हैं जो ऑलराउंडर हैं, इनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर महारत हासिल है। हम सब, हमारे सब भक्तों की तरफ से आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। ये जो साउंड आपके पास पहुंच रहा है, ये साउंड की अथक मेहनत भी राजकोट से आई है। मेरी म्यूज़िकल मंडली भी राजकोट से आई है। यहाँ पर मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गौरांग जी पांड्या, वो भी राजकोट से आए हैं और वो भी पीएचडी कर रहे हैं साउंड में, और अथक प्रयासों से पूरे एक हफ्ते में अपने साथ लगे हुए हैं। उनसे वार्तालाप करने का मौका मिला। उनके गुरु, उनके पिता श्री जीतू भाई हैं, उनसे प्रेरणा पाकर वो बहुत ही अथक और इस छोटी सी उम्र में इतनी विख्यात साउंड के अंदर मास्टरी कर रहे हैं। हमारा उनको फिर आशीर्वाद है कि वो जल्दी बॉम्बे में आकर हमारे सबको सेवाएं अर्पित करें। हम सब बहुत बहुत धन्यवादी हैं उनके। सेवा समिति के सब सदस्यों को, स्वयंसेवकों को, मुख्य जजमान, सभी दानकर्ता को हम सब की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। और समिति की तरफ से, क्योंकि मैं दोनों पार्ट बजा रहा हूँ, समिति की तरफ से भक्तजन जिनके बिना ये काम अधूरा था, आपने ये ज्ञान आभूषण अपने जीवन में उतारे, जिसकी व्याख्या हम थोड़ी देर में करेंगे कि हमने क्या क्या यहाँ से पाया। आप सबका समिति की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने आकर हमारे को आशीर्वाद दिया। अभी संक्षिप्त में जिस तरह बोला गया, हम देखें कि हमने इन 7 दिन में क्या पाया, उसका कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। एक विश्लेषण जल्दी करके हम इसको समाप्त करेंगे। देखिए, जीवन में विचार विवेक बुद्धि को जन्म देते हैं। विचार विवेक बुद्धि को जन्म देते हैं, और जो ज्ञान की गंगा बही, जो देवी भागवत, जो देवी माता के गुणों का वर्णन किया, वो गुणों को अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो अपने विचार शुद्ध हो जाएंगे। विचार शुद्ध हुए तो मन शुद्ध हो जाएगा। देखिए, जैसे धागे की क्वालिटी के ऊपर कपड़े की क्वालिटी डिपेंड करती है, कितना ताना कितना बाना है उसके ऊपर कपड़े की क्वालिटी डिपेंड करती है। इसी तरह अपने मन की क्वालिटी, हम कितने विचार शुद्ध करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। हम फिर आपके आभार कि आपने हमारे विचारों को साफ किया, आपने हमारे मन को साफ किया, और इस शुद्ध मन से हम ये कहेंगे कि हम जग में उस महामारी का गुणों को देने की कोशिश करेंगे। फर्दर, आज जैसा आपने कहा दुर्गा शब्द, हमने ये देखा कि दुर्गा क्या,
उस दुर्गा की शक्ति से अगर हम उस दुर्गा के गुणों को अपने अंदर ले लें तो इस दुर्ग के पार जा सकते हैं। इस दुर्ग के पार जाना है। उस दुर्ग के अंदर बहुत पार्ट्स हैं, शरीर है, शरीर की बीमारियां हैं, विचार हैं, मन है, बुद्धि है, उसके बाद ईगो खड़ी है, अहम खड़ा है, संस्कार खड़े हैं। उन सब का शुद्धिकरण कर दुर्गा माँ के गुणों को अपने अंदर लेकर हमने उस दुर्गा शक्ति को अपने अंदर लेकर अष्ट प्रकृति के गुणों को धारण करना है। अष्ट प्रकृति के गुण, अष्ट प्रकृति क्या है उसको थोड़ी सी देर में जो हमने यहाँ से समझा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। 5 तत्व, जिस तरह अपने को मालूम है मिट्टी, पानी, हवा, आकाश एंड फायर, आग, ये 5 तत्व हैं अष्ट प्रकृति के। और 3 गुण हैं। 3 गुण में तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण। इस कथा सुनने के बाद अपनी सबकी ये इच्छा हुई कि हम सतोगुण की तरफ जाना है। सतोगुण का मतलब परहित में काम करना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना। जैसा अपना मुख परहित के लिए हो जाएगा, मेरा ये अनुभव है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मेरे भाइयों और बहनों, वो अपने से अपने आप कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भगवती की तरफ मुँह किया वो परे चले जाएंगे और अपने जीवन में संतोष, दया और धीरज धर्म बनकर अपने जीवन में छा जाएगा। और हम सभी की सेवा कर पाएंगे कि उनकी भूख मीन्स लालच और भय को हम खत्म करने में सहयोगी हों। उनके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का रास्ता उनको दिखा सकें। और जो 3 प्रकार के ऋण अपने वेदों ने बोले हैं, अगर हमने मोक्ष प्राप्त करना है तो 3 प्रकार के जो ऋण हैं उनको जल्दी से जल्दी चुकता करें। पितृ ऋण, आज पितरों की सेवा हो रही है। पितृ ऋण कैसे किया जा सकता है, एक आज एग्जाम्पल आपके पास है। नंबर 2, अपने बच्चों को, अपने बच्चे सिर्फ अपने पैदा किए हुए बच्चे नहीं, अपने समाज के ज़रूरतमंद बच्चे भी हों तो उनको अच्छे संस्कार देना, उनको अच्छा नागरिक बनाना, उनको अच्छी पढ़ाई करवाना, उनको शुद्ध विचार देना, ये पितृ ऋण को दूर करने का, पितृ ऋण को चुकाने का एक तरीका है। ऋषि ऋण, दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि महर्षियों ने जो अपने को जीने की कला बताई है, उस जीने की कला को दूसरों के साथ शेयर करना। जिस तरह आज महाराज अपने साथ देवी के गुणों को शेयर करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह ऋषि ऋण चुकाने के लिए मेरे भाइयों और बहनों, अपने को भी दृढ़ समाज की रचना करने के लिए जो नॉलेज अपने को यहाँ से मिली है, अपने जीवन से मिली है, वो सब के साथ बांटते चलें, निस्वार्थ बांटते चलें, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए बांटते चलें। और तीसरा ऋण जैसा आपको मालूम है वो है देव ऋण। देव ऋण बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस देव ऋण को चुकाया जाए। देव ऋण क्या है? अपना वातावरण, अच्छा वातावरण, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अन्न, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश जो फलों के अंदर रस पैदा करता है, ये सब देवताओं के आशीर्वाद से अपने को प्राप्त है। मेरे को ये आपके साथ शेयर करते बड़ा खेद हो रहा है, दुख हो रहा है कि हम अपनी पृथ्वी माता को जितना ध्यान रखना चाहिए उतना नहीं रख पा रहे हैं। अपने लालच, अपने जो है थोड़ा अपने को मालूम नहीं रहता, बिना नॉलेज के कारण जो हम
धरती माँ के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा। 7 नवंबर का पेपर उठा लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया। 153 कंट्रीज़ के 12,000 साइंटिस्ट्स ने बोला कि अगर हम धरती माँ को ऐसे ही कचोड़ते रहेंगे, ऐसे ही दुर्व्यवहार करते रहेंगे, ऐसे ही पेड़ काटते रहेंगे, ऐसे ही जलवायु को गंदा करते रहेंगे, ऐसे ही अगर हम पॉलीथीन को यूज़ करते रहेंगे, ऐसे ही अगर हम पेट बॉटल्स को बहाते रहेंगे नदियों में, तो वो बहुत गंदा हो जाएगी। और जब गंदा हो जाता है इवन पेरेंट्स भी रिटेलिएट करते हैं। धरती माँ को इतना मजबूर ना करें कि वो अपने को कष्ट दे। आज सबको जागने का तरीका है, जागने का समय है कि हम अपने वातावरण को साफ सुथरा और अच्छा बनाएं। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि हम भी पिछले 1994 से इस वातावरण को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच है जो आपके ठाकुर विलेज में भी ऑफिस है। आप प्लीज़ अपना पूरा सहयोग दीजिए, जो भी आपको लगता है पूरा सहयोग देकर इस वातावरण को बचाएं। ये वातावरण ठीक है तो हम देव ऋण को चुका पाएंगे। साधुवाद। फिर आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद हमारे गर्गशाह। माँ भगवती जगदम्बा की यह लीला, ये जो सारा जगत है वो जगत माँ भगवती का स्वरूप ही तो है। ये जो सारा जगत है माँ भगवती की लीला ही तो है। और माँ भगवती की इस लीला में हम सभी एक माँ भगवती के बालक ही तो हैं। मंगलाचरण में सृष्टो या सर्ग रूपा जगवदन विधौ पालिनी या च रौद्री क्रीडनम या पराख्या। ये जो जगत जो है वह माँ भगवती का क्रीड़ा स्थान बताया गया। तो क्रीड़ा स्थान के अंदर जब हम माँ भगवती के बालक हैं तो माँ भगवती के साथ क्यों न खेले। माँ भगवती हमारे साथ क्या करती हैं। माँ भगवती हमारे साथ खेलती है। आपके घर में छोटा बच्चा है, आप कभी अपने बच्चे के साथ वो छुपा खेली का खेल खेले हो। पिताजी रहते हैं ना घर में, वो बाहर से आए फिर बेटे के साथ खेलते हैं और खेलते वक्त बच्चे से पिताजी कहते हैं कि बेटा मैं घर में कहीं पर छुप जाता हूं, तू मुझे ढूंढ ले। बच्चा क्या करता है, अपने पिताजी को ढूंढने निकलता है। ढूंढते ढूंढते पिताजी को ढूंढते ढूंढते थक जाता है। फिर ढूंढते ढूंढते हाथ में कहीं कोई खिलौना आ जाता है तो खेल को भूल जाता है कि मुझे पिताजी को ढूंढना था। लेकिन जब वो खेल में बच्चा बैठ जाता है, पिताजी को मजा नहीं आता, तो पिताजी जोर से दूर से चिल्लाते हैं, बेटा मुझे ढूंढ तो। फिर बच्चा वो खिलौनों को छोड़कर पिताजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर पिताजी नहीं मिलते तो कहीं माँ को पूछते हैं कि माँ पिताजी कहाँ हैं, तूने देखे हैं? तो माँ बोलती है कि मुझे क्या पता, तू ढूंढ। फिर बालक खेलते खेलते कुछ और खिलौनों के साथ में फिर जुड़ जाता है और फिर पिताजी कहते हैं, बेटा मुझे ढूंढ तो। बस यही खेल माँ भगवती हमारे साथ खेलती है।
इस जगत में हमें भेजा, हमारे साथ माँ भगवती है, लेकिन छुपी हुई है। पहले तो हम माँ भगवती को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते जब खिलौने, पुत्र, परिवार जब हमारे हाथ आ जाता है, हम माँ भगवती को ढूंढना बंद कर देते हैं। उस वक्त ऐसा मंच, ऐसी कथाएं, ऐसे सत्संग पुकार करते हैं कि बेटा मैं कहीं छुपी हूं, तू मुझे ढूंढ। तो सत्संग में आते हैं, हमें ऐसा रहता है कि ना हमें मां को ढूंढना है, लेकिन फिर जैसे सत्संग से निकले, 7 दिन 9 दिन कथा चली, तब तक तो हम भगवती मैं उनको ढूंढने में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही फिर संसार में गए, परिवार में गए, फिर मां को भूल जाते हैं। याद रखो, मानव देह जो है महामूला है, वो ऐसे नहीं मिलता साहब। और जब मिला है तो उस मानव देह को संभाल लो। एक बार मानव देह में आप संभल गए, मानव देह को संभाल लिया, फिर जन्म जन्मांतर के चक्कर में आपको नहीं घूमना पड़ेगा। बस इस जीवन को संभाल लो, और आपको उसके लिए कोई प्रयत्न करने भी नहीं पड़ते। आपका ही यह सहकार और निकुंज महाराज जी की यह संस्था श्री सत्संग सेवा समिति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि रजिस्टर्ड संस्था है, जिनके द्वारा विद्याभ्यास की जब शुरुआत हो, स्कूल की जब शुरुआत हो, उस वक्त जांच करके, तलाश करके कि कौन से एरिया में कौन से ऐसे आदिवासी बालक हैं जिनको किताबों की जरूरत है, पुस्तकों की जरूरत है, उन तक अकेले जाकर नहीं, 50-100 लोगों को साथ में लेकर गाड़ी भर भर के वाड़ा जैसे उनके आजू बाजू के गरीब प्रदेशों में जाकर विद्याभ्यास के लिए बच्चों को पुस्तकें बांटी जाती है। ऐसा सक्रिय कर्म हमारे महाराज जी के द्वारा, आप लोगों के सहकार से, आप लोगों के सहयोग से, आप ही की संस्था के द्वारा होता है। तो इस संस्था में भी जो व्यक्ति जुड़ना चाहे, यह ट्रस्ट जो है अभी छोटा है, बड़ा करना है। पौधा छोटा है, उसे जल सिंचन करके बड़ा करना है। तो जो भी व्यक्ति इस संस्था में जुड़ना चाहे और निकुंज महाराज से संपर्क करें। दूसरी बात, अब सर्दियों की मौसम शुरू होने वाली है। 5, 25, 50 लोगों को साथ में लेकर, गाड़ी भर भर के कंबल लेकर, कोई व्यक्ति जंगल में ऐसे कोई व्यक्ति रास्ते में ध्रुजता हुआ दिखाई दे, चुपचाप उनके पास जाकर, दिखावा करने के लिए नहीं, कोई फोटो खींचने के लिए नहीं, उनकी सेवा करनी है। करीबन पिछले साल 550-600 से ज्यादा कंबल निकुंज महाराज की संस्था के द्वारा, आपकी संस्था के द्वारा बांटे गए थे, और आगे भी इस बार भी ऐसा आयोजन होने वाला है। इसमें भी आप खाली पैसे देकर, कंबल देकर जुड़े नहीं, उनके साथ रह के, हमारी तो एक ही अर्जी है कि आप उनसे कंधा मिलाओ। बस पैसे तो मां भगवती देगी। उनका एक दृढ़ विश्वास है। पिछले साल की, मैं पिछले 2016 की बात करें तो करीबन
बड़ा लंबा खर्चा था। प्रथम दिन जब था तब पैसों की कोई व्यवस्था नहीं थी। 5वां दिन था, कोई व्यवस्था नहीं थी। गर्ग साहब और आप सब साक्षी हैं। 6ठे दिन भी निकुंज महाराज से पूछा जा रहा था कि क्या व्यवस्था है। करीबन 60 लाख रुपए खर्च में कम हो रहे थे। और जिस दिन कथा समाप्त हुई उस दिन न जाने कहां से कैसे व्यवस्थाएं हुई, किसी का भी एक पैसा बाकी नहीं था। और जो बचा था उसमें से कंबल और स्कूल के विद्यार्थियों की सेवा हो गई थी। दूसरी बात, संस्था के अकाउंट में आप कभी भी देखने जाओगे तो जो व्यवहारिक दृष्टि से 20, 25, 50 हजार रुपए अकाउंट में रखने होते हैं, उससे ज्यादा पैसे कभी बचा कर रखे भी नहीं जाते। क्योंकि उनका मानना है कि पैसे जो है वह झगड़ों की जड़ होती हैं। इसलिए पैसा आया, उसका जो विनिमय करना है उसे विनिमय कर लो और नए दौर पे नई सेवा के लिए हमारे परिवारजन हैं। मैं अकेला हूं, मेरे 2 हाथ है, लेकिन मेरे साथ खड़े जो 1000 मेरे परिवारजन हैं, उनके 2000 मेरे हाथ हैं, तो मुझे कहां कमी है। इसलिए कभी संस्था के अकाउंट में पैसा जमा करके भी नहीं रखते। और इनका संकल्प भी है कि अगले सत्र में कम से कम 5 या 11, जैसे लक्ष्मी और तुलसी जी का विवाह यहाँ पर हुआ, वैसे शिव पार्वती विवाह के माध्यम में शिव महापुराण की कथा में 11 नवदंपतियों का विवाह आयोजन 5 से 11 जो हमें प्राप्त हो, उतने नवदंपतियों को दाम्पत्य जीवन में इस संस्था के द्वारा प्रवेश करवाना, यह उनका संकल्प है। तो उसमें सबसे पहले जरूरत होगी वर और वधू की। इसलिए 1 साल हमारे पास है, तैयारी करने के लिए शादी में भी 1 साल की जरूरत तो होती है। तो आप सब लोग से अनुरोध है कि कोई ऐसा घर हो, ऐसा परिवार हो जिनकी शक्ति न हो, वह उनका नाम महाराज जी के पास लिखवाए, ताकि हमें उस आयोजन में आगे बढ़ने की शक्ति मां भगवती से प्राप्त हो। और एक बड़ा आयोजन आज के दौर में, जहां पर 4 पुत्रों को एक माता पिता मिलकर 100 फुट की रूम में 4 बच्चों को पाल सकते हैं। लेकिन 4 पुत्र जब बड़े हो गए और शादी हो गई, तो 4 बेटे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल सकते। तो ऐसे अवसर में माता पिता की कैसे सेवा हो, तो बड़े बुजुर्गों को और एक उदाहरण मिले, इसके लिए जिनका कोई नहीं उनके भगवान होते हैं। तो आज यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्गों की पैर धोकर पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। जिनके संतान यहाँ पर हाजिर होंगे वो तो करेंगे, साथ में हमारी संस्था भी उनका अभिवादन और साधुवादन करने वाली है। तो आइए इस झांकी को न भूतः न भविष्यति, ऐसा दृश्य आपने शायद ठाकुर विलेज में नहीं देखा होगा। ऐसा दृश्य आज महाराज जी हमें दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिनके नाम यहाँ पर आए हैं, ऐसे हमारे 60 साल के ऊपर के बड़े बुजुर्गों का पहले आवाहन किया जाए और फिर उनकी हम पूजा सेवा करेंगे। आप सब भी इस दृश्य को, ये माता पिता की जो पूजा होती है ना, वो ठाकुर जी की पूजा से भी बड़ी पूजा होती है। तो दर्शन करने से भी हमें, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये बोल रहा हूं कि आप यहां पर आज यह दृश्य को देखो, और आपके घर में जब जाओ और आपके घर के अंदर माता पिता अगर बैठे हो, यहां न आए हो, तो आज के दिन कम से कम एक बार उनके पैर जरूर धो लेना। आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल जाएगा साहब। यहां भले ही 10, 15, 20 बुजुर्गों की पूजा हो, लेकिन आप जब घर में जाओ
तो भले आपके 50 साल के पिताजी हो या 40 साल के पिताजी हो, आज जाकर उनकी आप पूजा अवश्य कर लेना, उनको गले से अवश्य लगा लेना। बस निकुंज महाराज। हेलो, सबको जय माता दी। आप सभी के सहकार से, साथ सहकार और सहयोग से आज 8वें दिन में प्रवेश करते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है। हमारा उद्देश्य वही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला सशक्तिकरण हेतु। आज बेटी नहीं होगी तो बेटे की शादी कहाँ से होगी? भ्रूण हत्या हो रही है हॉस्पिटलों में। तो वो सब हम सबको मिलकर करके वो चीजों को बंद करना है। बेटी है तो जीवन है, बेटी है तो भविष्य है, और बेटी है तो दुनिया है। जब मां ही नहीं है तो बच्चों की उत्पत्ति कैसे होगी? तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके वही विनंती है कि आपने जैसे हमारे इस देवी भागवत कथा में आपने साथ सहकार सहयोग दिया है, और जैसे हमने आज इस मंच से उसी माता के चरणों में बैठ कर के संकल्प लिया है कि अगले साल ठीक नवंबर महीने में शक्ति की तो पूजा हमने इस बार कर ली, लेकिन शिव की पूजा हम जरूर करेंगे, और उसी शिव जी की बारात में 5 कन्याओं की शादी करवाएंगे। यह हमारा आप लोगों से वचन है। लेकिन वो वचन तब सक्सेसफुल होगा कि जब आप हमारा साथ देंगे, सहकार देंगे और सहयोग देंगे। और वो सहयोग हमें आपका पैसों से नहीं चाहिए। जब आप 5 कन्याओं का नाम लिखवाएंगे तब जाके आपका सहयोग होगा। बाकी पैसा तो आज है और कल नहीं है। और मुझे भी मालूम है कि जब कल भंडारा चालू होगा तो मंडप वाले भी आएंगे, लाइट वाले भी आएंगे, निकुंज बड़ा बिल इतना बाकी है दे दो, तो देना ही है। बस आप लोगों से इतनी विनंती है कि आपके परिवार में सब लोग मिलजुल करके रहे। और जहाँ बर्तन है वहाँ तो आवाज़ आता है ना, लेकिन इतना भी आवाज़ मत कीजिए कि पड़ोसी जाग जाए। हाँ? तो हमारे बीच आज का जो हमारा मातृ पितृ पूजन का आयोजन है, उसमें हमारे पास जो नाम आए हुए हैं उसमें कुछ लोग पति पत्नी हैं, कुछ लोग महिलाएं हैं और कुछ पुरुष वर्ग है। तो सबसे पहले जोड़े के साथ हम लोग बुलाएंगे आज के हमारे कथा के मुख्य यजमान नरेश भाई राजपूत एवं जोशनाबेन राजपूत परिवार। जहाँ कहीं भी हो आप आगे कुर्सी में स्थान ग्रहण करें। उसके बाद NM राय और सरोज राय, आप जहाँ कहीं भी हो आगे आगे स्थान ग्रहण करें। अगर मैं यहाँ से जिसका भी नाम बोलता हूँ उनके परिवार में से अगर कोई पुत्र या पुत्र वधू या पौत्र आया है तो कृपया वो आगे आके सोफे पे बैठे या तो आगे आ जाए। उनके HL अरोरा जी और उनकी धर्मपत्नी सुलोचना अरोरा जी, दोनों जन जहाँ कहीं भी हो व्यासपीठ के पास आए। राजेश मेहता जी और आशा मेहता जी, NM राय और राजेश भाई मेहता दोनों हमारे कार्यालय में सक्षम 8 दिन से सेवा बजा रहे हैं। तो वो दोनों की यहाँ पूजा होगी तो हम संजय जी और अग्रवाल जी को विनंती करेंगे कि वहाँ कार्यालय जाके संभालें। और मुकेश भाई कपानी वहीं पे है तो ध्यान दें। अरविंद दादू पाटिल और नैना दादू पाटिल, जहाँ कहीं भी हो आप कृपया यहाँ पर आए। केसी जलान और संतोष जी जलान, जहाँ कहीं भी हो व्यासपीठ पर आए, यहाँ स्थान पर आए। SC खेरे और दुर्गेश खेरे, KK शर्मा, उमा शर्मा, जल्दी से यहाँ पर आए। SP कोठियाल और कमला देवी कोठियाल,
विनोद जी गर्ग और अनुराधा जी गर्ग। अगर कपल में नाम लिखा है तो कपल में होगा, और हम आपसे विनती करेंगे कि आपके बेटे को फोन करके बुलाया जाए। उसके बाद राधेश्याम जी, सुरेश चंद्र तिवारी जी, जीएस चौहान, केपी सिंह, एसके सौरी जी, विनोद खत्री, जीएस गिल, ये पुरुष वर्ग। बाजू में चेयर लगी, वहां पे बैठे। उसके बाद महिला में जो 60 ईयर अबाउ है, रीमा गोपाल, चंद्रकला जी, अनीता भट्टाचार्य, नमिता पाल, कस्तूरी दास गुप्ता, अनसुयाबेन ओझा। उनको पीछे वाले सोफे से उठा करके आगे वाले सोफे पर बिठा जाए। कमला शुक्ला, मंदा भट्ट, साधना देसाई, राज बत्रा, नैनाबेन तन्ना, रोहिणी पुत्रान, नाथीबेन भूराभाई बारैया। अब नाम लिखाया है तो आना पड़ेगा, नहीं है तो पूरी कथा का खर्चा आपको देना पड़ेगा। मंजूर है ना? 15 लाख रुपया खर्चा है। गीताबेन राय ठट्ठा, सुधा मीना, स्नेहलता माहेश्वरी और सुमित्रा पाठक। ये जहां कहीं भी हो, आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे स्वयंसेवक को विनती है कि यहाँ पे 3-4 चेयर और लगा दें। बोला ना मैंने, बस आगे 2-3 जने जिसका नाम लिया है वो कृपा करके अपने स्थान ग्रहण करें। जिसका नाम लिया है वो आगे आए, क्योंकि हम लोग 4 दिन से आप सबको बता रहे थे कि 60 साल के ऊपर के जो भी सीनियर सिटीजन हैं वो अपना नाम पहले से लिखवा लें, ताकि अगर इस बार नाम नहीं आया तो अगले साल आपका नाम जरूर आएगा। तो जिसका नाम लिया गया है वही हमारे माता पिता इस कार्यक्रम में लाभ लें। उसके बाद कल हमारा प्रोग्राम, कल का जो कार्यक्रम है, अगर आज आप सबको 8 दिन के अंदर लाभ मिला है तो कल ठीक सुबह 6:30 बजे, ठीक सुबह 6:30 बजे गणेश मंदिर से, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर ठाकुर कॉलेज के बाजू में, वहां पे भव्य शोभा यात्रा, भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया है। तो आप सभी लोग सुबह 6:30 बजे प्रभात फेरी में उपस्थित रहे। प्रभात फेरी ठाकुर विलेज में नाचते कूदते गाते भजन कीर्तन करते हुए अपने पंडाल में आएगी। और उसके बाद ठीक 9:30 बजे, 10:30 बजे माँ भगवती पराम्बा माता जी की पूजन होगा। पूजन होने के बाद और माँ देख रही हैं, जैसे ही बेटे को जोर से नींद आई
माँ ने कहा, बेटा। हाँ माँ। बेटा प्यास लगी है, पानी पीना है। माँ अभी तो, अरे बेटा प्यास लग गई। फिर बेटा खड़ा, पहले हाँ माँ, लेकिन अब अभी तो। फिर भी जबरदस्ती से पानी लेके आया, माँ को दिया। माँ ने एक घूंट पानी पिया, बाकी का बेटे के बिस्तर में फेंक दिया। और बेटा कहने लगा, अरे माँ ये क्या कर दिया? बेटा गलती हो गई, भूल हो गई, चूक हो गई। बुढ़ापा है ना, हाथ से पानी गिर गया। फिर बेटा सोने लगा। फिर जैसे नींद लगी, मां ने फिर जगाते हुए कहा, बेटा प्यास लगी है। जोर से खड़ा हुआ, भड़कते हुए, जहां जाना है जाए, मुझे मातृ ऋण से कोई मुक्त नहीं पानी है, ऐसे थोड़ी ना होती है। और मां ने जोर से चमाटा मारते हुए कहा कि तू मातृ ऋण से मुक्त होने निकला था? जब तू छोटा था ना, अपनी गंदगी से हमारा बिस्तर गिल्ला कर देता था। हम सूखे में सुलाकर गिल्ले में सो जाते थे। वो जगह भी अगर तू गिल्ली कर देता, हम तुझे उठाकर हमारे सीने से लिखा देते, हमारे सीने में सुला देते थे। बेटा आज 2 बार मेरे हाथ से पानी गिर गया और तू चिल्ला रहा है। याद रखो, बचपन में जैसे प्यार से आपको आपके बेटों ने सराहा हो, बुढ़ापे में आप उनकी लकड़ी बन जाना, उन माँ बाप की सेवा करना। आप चाहे लाखों कमाते हो, करोड़ों कमाते हो, आपके माँ बाप को आप बड़ा सा कमरा दे दो, एसी बिठा दो, फ्रिज लगवा दो, टीवी लगवा दो, सारी दुनिया की सुविधा दे दो। आपके उस एसी से शायद आपके कमरे की दीवारें गिल्ली हो जाएगी, दीवारें ठंडी हो जाएगी, लेकिन आपके माता पिता के कलेजे तब ठंडे होंगे जब आप उनके पास जाकर बैठोगे, प्रेम के 2 शब्द बोलोगे और पूछोगे कि माँ, बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? याद रखो, आपके सोने चांदी जेवर धन दौलत उसकी माँ बाप को कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो आपके प्रेम की, आपकी मीठी बातों की, आपकी मीठी यादों की।